वेज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च की टाइप्स को, यानी रिसर्च की कितनी किस्में होती हैं, किस किस तरह से रिसर्च की जाती है। सबसे पहले है फंडामेंटल रिसर्च, जिसे बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। ये रिसर्च नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए की जाती है। यहाँ डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उस डेटा से नया नॉलेज और नए कॉन्सेप्ट्स जनरेट किए जाते हैं। बेसिक रिसर्च में नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं और उनके पीछे का मैकेनिज्म समझा जाता है। फंडामेंटल रिसर्च में एक रिसर्चर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझता है। उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस बात की टेंशन रिसर्चर को नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक साइंटिस्ट जो लैब में स्टडी करता है कि प्लांट्स किस तरह डिफरेंट लाइट कंडीशंस के अंडर ग्रो करते हैं। इस स्टडी में साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि फंडामेंटल लेवल पे रिसर्च कर रहा है कि आखिर प्लांट्स काम किस तरह करते हैं, यानी किस तरह उनकी ग्रोथ होती है। बिल्कुल इसी तरह एक बायोलॉजिस्ट किसी भी बीमारी के जेनेटिक मैकेनिज्म को समझने के लिए बेसिक रिसर्च करता है। वो देखता है कि जीन्स किस तरह उस स्पेसिफिक डिजीज की डेवलपमेंट की वजह बन रहे हैं। इस रिसर्च में बायोलॉजिस्ट किसी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस नहीं करता, बल्कि बीमारी का पता लगाने की कोशिश करता है। फंडामेंटल लेवल पर उस डिजीज के मुतालिक नॉलेज एक्वायर करता है। बेसिक रिसर्च ऐसे ही है जैसे घर की फाउंडेशन रखी जाती है। बेसिक रिसर्च बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है जो आगे अप्लाइड रिसर्च में हेल्प करती है। फिर है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में नॉलेज और थेरीज को रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ये रिसर्च इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस और एजुकेशन वगैरह में की जाती है, ताकि किसी भी प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके। इस रिसर्च में पहले से मौजूद नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया जाता है ताकि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सके। मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाइड रिसर्च करता है। वो ऐसे मटेरियल्स और डिजाइन्स को टेस्ट करता है जो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकें, ताकि इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। बिल्कुल इसी तरह एक शेफ अपना culinary नॉलेज इस्तेमाल करता है ताकि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्रिएट कर सके। वो नई नई रेसिपीज ट्राई करता रहता है ताकि डिशेस का हेल्दीयर वेरिएंट बना सके। फिर है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें क्वांटिटी फाइंड की जाती है, काउंटिंग की जाती है, यानी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है ताकि पैटर्न्स और ट्रेंड्स समझ में आ सकें। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के लिए सर्वेस किए जाते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और स्टैटिस्टिकली एनालिसिस किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैथमेटिकली डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी हिस्सों में डेटा इकट्ठा किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक रिसर्चर सर्वे करता है कि हर रोज लोग कितने घंटे सोशल मीडिया पर गुजार रहे हैं। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है जिसमें रिसर्चर न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करता है, यानी मैथमेटिकली कलेक्ट करता है कि कितने % लोग अपना कितना टाइम सोशल मीडिया पर गुजार रहे हैं और सोशल मीडिया यूजेज के क्या पैटर्न्स और ट्रेंड्स हैं। बिल्कुल इसी तरह एक मार्केट रिसर्चर भी क्वांटिटेटिव रिसर्च करता है ताकि वो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर सके कि कितने % लोग उसके न्यू प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं और प्राइस सेंसिटिविटी क्या है। फिर है क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें क्वालिटी देखी जाती है। इसमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और इंटरप्रिटेशंस पर फोकस किया जाता है। लोगों की कहानियां सुनी जाती हैं और फिर उनकी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को समझा जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस और टेक्सचुअल एनालिसिस के जरिए नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक सोशियोलॉजिस्ट इमिग्रेंट फैमिलीज के एक्सपीरियंसेस पर रिसर्च करता है।
वो डिफरेंट इमिग्रेंट्स के इंटरव्यूज़ लेता है और उन्हें पूछता है कि दूसरे कंट्रीज़ में उन्हें कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं और कैसे वो सोशल इंटीग्रेशन प्रोसेस से गुजरते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक साइकोलॉजिस्ट बच्चों के इंटरव्यूज़ लेता है और स्कूल में बुलिंग एक्सपीरियंसेस पूछता है। वो बच्चों से उनकी कहानियाँ सुनता है और देखता है किस तरह बुलिंग का बच्चों पर इमोशनल इम्पैक्ट होता है। फिर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, डिफरेंट हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको टेस्ट किया जाना है और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पर टेस्ट किया जा रहा हो। इस रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नोट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक मेडिसिन तैयार की है जो लोगों को उनकी बेहतर नींद में मदद कर सके और वो बेहतर तरीके से सो सकें, आप उस मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे। इस रिसर्च में दो ग्रुप्स होते हैं, पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो लोग रखे जाते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यानी जिन पर आप मेडिसिन टेस्ट करेंगे, जो लोग मेडिसिन खाएंगे। जबकि दूसरी तरफ कंट्रोल ग्रुप में वो लोग रखे जाते हैं जो मेडिसिन नहीं खाएंगे। अब आप कंट्रोल ग्रुप का कंपैरिजन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से करेंगे, यानी जो लोग मेडिसिन खा रहे हैं और जो नहीं खा रहे, आप उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जिन्होंने मेडिसिन खाई है उन पर इस मेडिसिन का क्या इफेक्ट हुआ है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेडिसिन है और डिपेंडेंट वेरिएबल लोगों का वो ग्रुप है जिन्होंने मेडिसिन खाई है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है, जब एक साइंटिस्ट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को टेस्ट करता है और देखता है कि किस तरह मुख्तलिफ खादें पौधों के बढ़ने में मदद कर रही हैं। साइंटिस्ट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करता है और डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का प्लांट्स की ग्रोथ पर होने वाला इफेक्ट नोट करता है। फिर है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है, यानी जिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इंडिविजुअल या ग्रुप के मुतालिक आप रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें सिंपली डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में व्हाट हैपेंड पर फोकस किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक फिटनेस प्रोग्राम में रिसर्चर उसकी टारगेट ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करेगा, जैसा कि एज, जेंडर और फिटनेस लेवल वगैरह। फिर है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी नए आइडियाज़ और पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है। ये रिसर्च ऐसी प्रॉब्लम के मुतालिक होती है जिसे क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता, जैसा कि ऑनलाइन मार्केटिंग। व्यूअर्स, आप इस वर्क के नोट्स पीडीएफ में हासिल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।